आपने बॉलीवुड के फिल्मों का एक मशहूर डायलॉग जरूर सुना होगा, फ्लावर नहीं फायर है मैं। लेकिन जमशेदपुर के बिष्टुपुर में इन दिनों फ्लावर ही फ्लावर नजर आ रहा है। शहर के गोपाल मैदान में 35वां फ्लावर शो का आयोजन किया गया है, जहां जमकर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लेकिन फ्लावर शो के इस आयोजन में शहर में मानकों से कहीं ऊपर पहुंचे प्रदूषण को लेकर कोई चिंता नजर नहीं आती। रिपोर्ट देखिए। बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में फ्लावर शो का आयोजन। फूलों की रंगत देखने उमड़ रही है लोगों की भीड़। टीएससीएस के वीपी ने फ्लावर शो को सिग्नेचर इवेंट बताया। लेकिन प्रदूषण को लेकर शहर में कोई इवेंट नहीं। कुदरत का दिल जब फरमाया होगा, उसने फूलों को फूल बनाया होगा। फूल फना है हर आंखों में आज, आंखों ने फूलों के लिए गाया होगा। जमशेदपुर शहर के बिष्टुपुर के ऐतिहासिक गोपाल मैदान में चारों तरफ किस्म किस्म के फूलों के नजारों से ऐसे ही हर निगाह शायर बन जाती होगी। गोपाल मैदान में इन दिनों 35वां फ्लावर शो चल रहा है। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की ओर से आयोजित इस फ्लावर शो में भीड़ भी जमकर उमड़ रही है। भला फूल किसे पसंद नहीं। बीते दिनों फ्लावर शो का उद्घाटन करने पहुंचे टाटा स्टील कॉर्पोरेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट डीबी सुंदर रमन ने इसे शहर का सिग्नेचर इवेंट बताया है। मार्की इवेंट एक सिग्नेचर इवेंट है जमशेदपुर के लिए। यही कारण है कि पिछले 35 साल से हम लोग इसको करते आए हैं। इससे हम लोग कम्युनिटी को जोड़ रहे हैं, बच्चों लोगों को जोड़ रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं और इंस्टीट्यूट्स को जोड़ रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या एक्सेलरेट जैसा डीबीएमएस और ये सब स्कूल्स हो और सम ऑफ द कंपनीज भी। मतलब आप समझिए कि ये टाटा स्टील के थ्रू या हार्टिकल्चर सोसाइटी के थ्रू, टीएससीएस के थ्रू आयोजित होता है, बट इसमें पार्टिसिपेशन जो है सभी का है। दैट इज द रीजन व्हाई दिस हैज बिकम वेरी सक्सेसफुल। और हर साल लोग जो है इस टाइम में देखते हैं कि कब फ्लावर शो होगा और किस तरह से हम लोग जा सकते हैं। और देखिएगा सेल्फी कॉर्नर में भी बहुत लोग सेल्फी ले रहे हैं। शहर में ट्रैवल कॉन्क्लेव, गोल्फ टूर्नामेंट, यूथ इवेंट, फ्लावर शो और डॉग शो जैसे आयोजन होते रहते हैं। लेकिन ये तमाम आयोजन सामाजिक सरोकार कम और कॉर्पोरेट इवेंट ज्यादा बनकर रह जाते हैं। ऐसे इवेंट पर कभी लाखों तो कभी करोड़ों खर्च करने के बाद भी प्रदूषण को लेकर किसी की चिंता नहीं दिखती। शहर में प्रदूषण का स्तर तय मानकों से कहीं ऊपर है। स्वर्णरेखा और खरकई नदियों का अस्तित्व संकट में है। औद्योगिक धुएं और कचरे से शहर की हवा और पानी दोनों प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन इसे लेकर कोई इवेंट नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 45। और पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित झा जी जुड़ चुके हैं। सुमित जी, देखिए, शहर में 35वां फ्लावर शो का आयोजन किया गया है। चारों तरफ फूल ही फूल है। फ्लावर तो अपनी जगह सही है, लेकिन जो प्रदूषण का फायर है उसकी चिंता भी होनी चाहिए। जी किशन, आपने बिल्कुल सही बात कही। टाटा स्टील हर वर्ष जब साल का अंतिम दिन होता है, दिसंबर माह के आखिरी सप्ताह में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन जरूर करती है, जहां फ्लावर शो होता है, डॉग शो होता है, कई तरह के खेल के इवेंट्स होते हैं। लोगों के बीच वो संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण को संरक्षित करें, सुरक्षित रखें। लेकिन कहीं ना कहीं अगर शहर के जागरूक नागरिकों की बात करें तो उनके मन में ये सवाल जरूर उठता है कि केवल प्रदर्शनी और आयोजनों से पर्यावरण का संरक्षण क्या संभव हो सकता है, या फिर उसके लिए कोई सफल और ठोस कदम उठानी चाहिए। अगर शहर की जीवनदायिनी नदियों की बात करें, स्वर्णरेखा और खरकई नदी जो है वो धीरे धीरे संकुचित होते जा रहा है, वो खतरे में है। शहर का जो औद्योगिक धुआं है, कचरे से शहर की हवा और पानी दोनों प्रभावित हो रही है। प्रदूषण का स्तर इस कदर ऊपर जा चुका है कि तय मानकों से अब प्रदूषण का स्तर जो है ऊपर है। लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई के अभाव में साफ नजर आ रहा है कि आलोचकों का कहना है कि जब औद्योगिक इकाइयां जमीनी स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए गंभीर प्रयास नहीं करेगी और केवल ऐसे आयोजनों का दिखावा कर उस तक ही सीमित रहेगी, तो शहर में ऐसे आयोजनों से क्या लाभ होने वाला है। जी कृष्ण का बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुमित जी। सुमित जी बता रहे थे कि ये आयोजन अपनी जगह सही है, लेकिन सबसे पहले जो है वो शहर के आबो हवा के बारे में भी चिंता करनी होगी। अगर शहर का पर्यावरण, शहर की आबो हवा और बेहतर होगी तो फूलों की रंगत और निखर कर आएगी और जो मौसम है वो और खुशनुमा होगा।